कलअदम टीटीपी से अमन मुज़ाकरात के लिए और आइन के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती के उमूर पर इजलास में अहम फैसले, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम की शिरकत। मुल्क की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, कौमी सलामती इजलास की कार्रवाई पर अरकान पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास, पार्लिमानी और सियासी अस्करी क़यादत की शिरकत। कौमी सलामती के ज़िम्मेदार इदारों की जानिब से मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास के शुरका को TTP के साथ होने वाली बातचीत के बारे में आगाह किया गया। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात आइन और पार्लियामेंट की गाइडलाइंस के तहत होंगे। ये फैसला तो खैर पार्लियामेंट में होगा और इसके बारे में जो भी बातचीत होगी या जो बातचीत हुई है, हो रही है, उसके मतलब कोई भी हतमी फैसला जो है वो तो पार्लियामेंट ही मजाज है। जारी एलामिये के मुताबिक इजलास को पाक अफगान सरहद पर इंतजामी उमूर बारे भी आगाह किया गया। किसी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का ढांचा नहीं। इजलास को बताया गया कि अफगानिस्तान की हुकूमत की सहूलतकारी से TTP के साथ बातचीत का अमल जारी है। हुकूमती क़यादत में सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी नुमाइंदगी करते हुए आईने पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज़ हवा के सबब हादसा, दीवारें गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मलीर, मिल्लत टाउन और चनेसर गोट में मकानात की दीवारें गिर गईं। शहर में बिजली का निज़ाम धरम भरम है। मलीर काला बोर्ड पर PMT खंबे समेत गिर गई और मलीर मिल्लत टाउन शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बारिश के पानी की निगरानी के लिए तमाम बल्दियाती इदारों के अफसरान को हिदायत दे दी है। सबसे ज्यादा बारिश नाजिमाबाद में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नियो के नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम बताएगा, बारिश के बाद अभी मजमूई तौर पर निकासी की क्या सूरत हाल है? देखिए आयशा, शहर में तूफानी बारिश हुई है और तेज हवा चली है, जिसके सबब निकासी की भी सूरत खराब है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्ताबाद शहर के दौरे पे हैं, लेकिन शहर के बेहतर मकामात हैं। नाज़ाबाद जहाँ पे सबसे ज़्यादा 38 मिलीमीटर बारिश हुई है और उसके अलावा जो उसके इतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी पानी खड़ा हुआ है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात हैं, जिसमें मलीर मिल्लत टाउन है, वहाँ पे घर की दीवार गिरी जिसमें 5 साल और एक 6 साल 2 बच्चे हैं, वो जाँ बहक हुए हैं। महकमा मौसमियात के पास गुलशन अलीशा है, वहाँ पे दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि चनेसर गोट महमूदाबाद में 4 साल बच्चा दीवार गिरने से जाँ बहक हुआ है। शहर के जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पे दरख्त जो है वो खड़ गए हैं और कच्चे मकानात की जो छतें हैं वो उड़ गई हैं। ठीक है नसीम आदिल, बहुत शुक्रिया, आपका तफसीलात बता रहे थे। कराची में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बहरिया टाउन, गडाब, गुलिस्तान जौहर, कायदाबाद, एयरपोर्ट, सरजानी टाउन और मलीर में बादल जमकर बरसे। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मजीद जानते हैं नियो के नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। जी हमाद। कराची वालों का सब्र ख़त्म हो चुका है और कराची का मौसम खुशगवार हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें मलिर, शाह फैसल, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर और पहलवान गोट जैसे इलाके शामिल हैं, जिनके इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बाद इन इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। जी, कभी सोचा भी नहीं था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ लगाना है। तय किया था कि वक्त आने पर मेरिट पर फैसला किया जाएगा। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से खुर्रम दस्तगीर के बयान की नफी कर दी। कहा, चाहता हूँ हमारे इदारे मजबूत हों, क्या घर पर डाका पड़े तो चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में PTI चेयरमैन ने कहा, अमरीका रिजीम चेंज दूसरे मुल्कों की बेहतरी के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए करता है। मैंने तो जब वो साइफर देखा, मैंने 10 दफा पढ़ा कि ये वाकई कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। CNN के इंटरव्यू में मैंने कहा इसको तो सजा बैड मैनर्स पे देनी चाहिए, इसमें मैनर्स ही नहीं है इस आदमी में। एक खुददार कौम कौन एक्सेप्ट कर सकती है? और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मरासला देखा था और यकीन करे आखिरी दफा होगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा।
जो इन्होंने नैब के अमेंडमेंट्स किए हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम को अब पाकिस्तान में इजाजत दे दी है। वो इलेक्शन कमीशन जिस तरह कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर करने के लिए हमजा शरीफ को बिठाने के लिए, सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। पता है वो जाके बैठता है वो शहजादा और शहजादी लाहौर में, और इनके MNAs आते हैं बैठ के वो सारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। अब कहां गया अमरीकी साजिश का बयानिया? वजीर दाखिला राला सनाउल्लाह का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा यूटर्न के माहिर आए दिन शोशे छोड़ रहा है, अमरीका से शुरू हुए थे और न्यूट्रल पर आकर रुक गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि नैब इस्लाहात हमने अपने लिए नहीं की। इस्लाहात के बाद अब 90 दिन का रिमांड नहीं होगा, जिसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ के लोगों को होगा। फिलहाल तो उनका स्टेटस आपके सामने ही है कि वो अब अमेरिका से शुरू हुए हैं तो अब आगे न्यूट्रल के ऊपर आ गए। नैब लाज में रिफॉर्म्स का तलक है, तो भाई ये 90 दिन का रिमांड जो है वो अब CRPC के तहत जो है वो जो एक यूजुअल रिमांड है कत्ल केसेस में, बाकी हीनियस ऑफेंसेस में, अगर उसको नाफिज किया गया है, CRPC को नाफिज किया गया है, तो भाई हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है, तो इसका फायदा जो हो आपको पहुंचेगा। मामला ये है कि आप रिटायर्ड लोगों को, यानी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को आपने कानून बनाया कि उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर जो है मुराद दी जाए और उनको जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जो है वो जज लगाया जाए, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते थे, ऐसे लोगों को ढूंढ के जो आपके इंतकाम पे मबनी एजेंडे को आगे बढ़ाएं और वो जो है वो सजाएं दें। वेलकम बैक। अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने क़यामत ढा दी। 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के बायस 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। सूबा पक्तिका, खौस्त और नंगरहार के मुख्तलिफ अजला में इमारतें तबाह होने से जानी नुकसान ज्यादा हुआ। ज़लज़ले के नतीजे में मुतादिद घर मलबे का ढेर बन गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान में खौस्त शहर से 44 किलोमीटर दूर 51 किलोमीटर की गहराई में महसूस किया गया। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है और बयान में कहा पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाई बहनों के साथ है। अफवाज पाकिस्तान ने भी ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सर्विसेज चीफ्स ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले और तूफ़ानी सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अफगानिस्तान में ज़लज़ले से होने वाली हलाकतों पर अफसोस ज़ाहिर करते हुए भरपूर ताउन का ऐलान किया। अफगानिस्तान के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान से लदे ट्रक खोस्त रवाना कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर भिजवाया जाने वाला इमदादी सामान खोस्त में अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। इमदादी सामान में खैमे, तरपालें, कंबल और अद्वियात शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत इमदादी सामान भिजवाने की हिदायत की थी। अच्छी खबर है, पाकिस्तान को $2.3 अरब कर्ज फराहमी के मुआहिदे पर चीन ने दस्तखत कर दिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान की जानिब से कर्ज की सहूलत के मुआहिदे पर गुज़श्ता रोज दस्तखत किए गए थे। मुआहिदे के तहत चंद दिनों में रकम पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। सहूलत फराहम करने पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान को $2.3 अरब कर्ज फराहमी के मुआहिदे पर चीन ने दस्तखत कर दी हैं। पाकिस्तानी कर्ज की सहूलत के मुआहिदे पर गुज़श्ता रोज़ दस्तखत किए थे, बताया मिफ्ता इस्माइल ने। उन्होंने कहा कि मुआहिदे के तहत चंद दिनों में रकम पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत होने वाले सूबाई पार्लिमानी इजलास में आम आवाम को रिलीफ फराहम करने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हमने आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। आवाम की मुश्किलात में कमी के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। हमजा शहबाज के मुताबिक 3 माह तक पंजाब में जानबूझकर आईनी बहरान पैदा किया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब कानून में इमरान खान हुकूमत ने जो तरमीम की थी उनमें टैक्स मामलात और कारोबारी बरादरी के मामलात नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आते।
کابینہ اور ایکنک کے فیصلے میں بھی عمران خان کی ترامیم شامل تھی. وزیر قانون نے مزید کیا کہا جاننے کے لیے دیکھیے رات 10:05 پر پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ. اداکارہ میرا کراچی پریس کلب میں جلوہ گر ہو گئی. فلم سٹار میرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے رو پڑی. فلم سینما گھروں پر نہ لگنے کی شکایت کرنے لگیں. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. زلفیں، کالا کرتا اور کالے چشمے. جی ہاں، اداکارہ میرا کی آج کچھ الگ ہی ادائیں ہیں. باتوں ہی باتوں میں میرا آپ دیدہ ہو گئیں. کہتی ہیں ان کی فلموں کو سینما گھروں میں لگنے ہی نہیں دیتے. مہیوال کو کیوں سینما نہیں دیا گیا، کیوں نہیں اس فلم کو ریلیز کیا گیا. فلمی اداکارہ ڈرامائی انداز میں کہہ گئیں کہ وہ اب بلوچی سیکھ رہی ہیں، لیکن یہ ایک راز ہے. آج کل بلوچی سیکھ رہی ہوں، نیا ایک کردار ہے، میری زندگی کا سب سے اہم رول میں کرنے جا رہی ہوں. اداکارہ میرا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کے بھائی محمد محسن بھی اب فلموں میں کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور میں ان کو ایکٹنگ سکھا رہی ہوں.